हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा और मैं आपको जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमने आपको बता दिया था और अब 90 के 90 जो आपके क्वेश्चन है उन सभी के आंसर्स, ठीक है, सभी के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा एक एक कर सभी क्वेश्चंस, और लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर आपको पता लग जाएंगे। और ये भी कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्या आ सकता है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिसका भी आप में से जिसका भी बी कोड है वो डायरेक्ट इसमें जो क्वेश्चन नंबर है वही काम चल जाएगा, बाकियों को अपने ढूंढने पड़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपके क्वेश्चन आए हैं हिंदी के। तो हिंदी में देखिए, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये 83, तो इसका आंसर है आपका ए, चिदम्बरा। ठीक है, उसके बाद है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है सी ऑप्शन, समालोचक। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ज़्यादा कुछ जिसको आंसर चेक करने आप अपना इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है। तो इसका क्या रहेगा, आपका जो 85 क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है आपका प्रगतिवादी, प्रगतिवाद किसकी कृति है, प्रगतिवाद किसकी कृति है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, शिवधान सिंह चौहान। ठीक है, उसके बाद है मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो वो रहेगा आपका टे, डी ऑप्शन। उसके बाद है साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट, डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। तो इसमें क्या रहेगा, आपका जो सही आंसर है वो है आपका खड़ी बोली। उसके बाद है माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बामन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश के क्वेश्चन, तो इंग्लिश का जो आपके स्टार्ट है वो है 77 से। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इट वाज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, तो इसमें से आपको एरर बताना था कि एरर है या नहीं। तो इसमें देखिए इट वाज टाइम दैट, ये आपका एरर है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है 78, तो इसमें से आपको बताना था वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लिखनी थी। तो इसमें क्या आएगा, द नोटिस रीड डैश ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो इसका क्या आना था, अकोमोडेशन। क्या आना था इसका, 78 का क्या आना था आपका ए, अकोमोडेशन। उसके बाद बात करें 79, सी रोड रफ सोड ओवर हर टेनेंट व्हेन सी डिसाइडेड टू सेल द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग हर टेनेट अबाउट हर प्लान्स। तो बोर्ड में जो दिया गया रोड रफसड ओवर, तो इसका क्या आना था, सोव्ड लैक ऑफ कंसिडरेशन, सी ऑप्शन। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विसीज ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज, तो इसमें क्या आएगा, कॉल्ड ऑफ, रोक दिया गया था। स्टूडेंट विल गो ऑन एन एक्सक्यूजन। ठीक है, आई होप यू विल नॉट टर्न डैश माई रिक्वेस्ट, टर्न ऑफ आएगा यहाँ। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उनके क्या आंसर आएंगे वो बता रहा हूँ। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं अब। ठीक है, चीनी यात्री जुवेन जांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल में की। तो इसका आना था हर्षवर्धन। रुपये 35 का, सॉरी 34 का 15%, तो इसका आएगा 5.10, 5.10। ठीक है, 5 रुपये 10 पैसे आप निकाल सकते हैं इजीली। 34 का 10%, 3 रुपये। उसके बाद आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था, 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। तो इसका देखिए थर्ड का आपका जो रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, उत्तर आंसर रहेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन की अस्तित्व के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह किसने कहा। तो इसका आएगा आपका फोर्थ का डी ऑप्शन, अरस्तु। ठीक है, उसके बाद 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो देखिए ये कैसे निकालते हैं, 3, 6, 9। ठीक है, उसके बाद 12 है, ये 15 है। तो आप क्या करते हैं, जब भी आपको एवरेज निकालनी है तो इन 3 को इन 2 को हटा दीजिए, इन 2 को जो बीच में बच गया वो आपकी एवरेज रहेगी। तो 9 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकतरण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की। तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6 का बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका, देखिए मैं डायरेक्ट आपको यही इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको जिसको आंसर की चेक करनी है वो अपना इजीली आंसर की चेक कर सके। किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए। तो आपका इसका रहेगा यूएई और बहरीन। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहते हैं।
तो इसका आएगा बूट सेक्टर। उसके बाद है बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आपका रहेगा गुरुग्राम। उसका श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो विधिक अगर देखिए, अगर विधिक पूछी है तो श्री जयवर्धने कोट्टे। उसके बाद है 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बड़खल झील। उसके बाद है हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी? तो वो होता है 5 वर्ष के लिए। सभी को पता है ग्राम पंचायत का कि कितने वर्ष के लिए होती है। उसके बाद है 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप की तरह व्यक्त कीजिए। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सॉल्व जब आप कहोगे तो मैं आपको कंप्लीट मैथ्स के अलग से करवा दूंगा, रीजनिंग के अलग से, ठीक है, या फिर मैथ रीजनिंग इकट्ठे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। 13 का इसका आपका रहेगा डी, क्योंकि जो 1 मिनट 13 क्वेश्चन है ना आपका ये, तो इसका रहेगा आपका सी ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। एक बार मैं ये ठीक भी कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैंने ये सॉल्व किया था। इसका आंसर रहेगा आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये आपको मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत होगी, फिर भी इसका 90 आएगा आंसर। क्रोमियम परमाणु के 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी है केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। तो मैंने जब ये सोल्व किया था तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, 4.60 आया था, ठीक है। बड़ा ही इजी सा मेथड है इसको सोल्व करने का। अगर आपको देख कर ये वैसे न्यूमेरिकल लग रहा होगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में जानना है कि किस तरीके से, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के और ये, उनके ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। हरियाणा राज्य में कितने ज़िले हैं ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अभी बस ये बता देता हूँ, चरखी दादरी लास्ट जिला बना था अभी। उसके बाद अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों से क्रमानुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा? तो आप यहाँ टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं। अगर मान लीजिए 16 है तो 4-4 में, अगर 20 है तो 5-5 में, या 4-4 में डिवाइड होंगे। इसका आंसर बता देता हूँ मैं इसको आपको, तो इसका आंसर है MONP। उसके बाद है प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग डैश कहलाता है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका परिवहन संख्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। उसके बाद है आपका, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो उस समय शासन था तोमर का, तोमर वंश का। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में? देखिए ये क्वेश्चन है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा झज्जर। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ओम बिरला। हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि में बनाया गया, डैश की समाधि है? तो ये आपका जो आंसर है इसका वो रहेगा ताराचंद जी महाराज। उसके बाद CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो इसमें जो बल की इकाई है वो है आपकी डाइन। उसके बाद है 24वां रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका सिरसा में, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 5, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा होती है? तो देखिए TB, GB, KB, MB। तो सबको पता है इनमें सबसे छोटी कौन सी है? KB, फिर उससे बड़ी है MB, उससे बड़ी है GB, और उससे बड़ी होती है TB, टेराबाइट, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया है, इसका आंसर TB रहेगा। उसके बाद है कौन से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो इनमें से ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, D ऑप्शन रहेगा आंसर। उसके बाद 28वां है, जो ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम किस में है? वो है आपके फरीदाबाद में। विषम संख्याओं का युग्म इसमें से अगर सेलेक्ट करेंगे, जब हम चूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 49 और 42 है, क्योंकि इनका डिफरेंस 7 आ रहा है, बाकी का आप डिफरेंस निकाल कर देखिए 8 है, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? देखिए ये क्वेश्चन तो हर बार सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है ये HSSC की तरफ से, तो इसका आएगा 1556, ठीक है। उसके बाद है कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? जब मैंने आपको 1.5 घंटे की वीडियो करवाई थी तो उसमें स्पेशली बताया था कि तहसील और उप तहसील याद करें। अभी भी जिनका एग्जाम है 1.5 घंटे की वीडियो है, 2 दिन पहले करवाई थी, उसके अंदर ये लगभग क्वेश्चन उसमें कवर है। और सभी की तहसील और उप तहसील मैंने इसीलिए बताई थी क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले थे। 31वें का देखिए कोसली नहीं है, ठीक है, बाकी है। तो A चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से, तो इसका देखिए इसका भी आपका D आंसर है,
ये भी इजी सा क्वेश्चन है। साइन 15 डिग्री है, ये वैल्यू मानकर चलनी। डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए, तो ये कौन सा होता है, HTTP। उसके बाद है आपका कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है, तो कौन सा है दूसरा स्तर, तो ये कौन सा है, पंचायत समिति। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फिर रीजनिंग का एक और क्वेश्चन आ गया, इसको कंप्लीट करना था आपको, ठीक है। और इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन 2 रहेगा। अगर सोल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको ये सोल्व भी कर कर बता देंगे सारे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जस्ट आपको आंसर्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ एप्लीकेंट्स को सिर्फ आंसर चाहिए होते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है, क्या पूछा गया है, नहीं है, तो इसका रहेगा आपका डी आंसर। उसके बाद रीना की आयु सुनीता की आयु की दुगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी है। अब आयु रीना की आयु क्या है, तो अब की अगर रीना की आयु पूछते हैं तो आपका आंसर रहेगा 12, ठीक है। अदरवाइज अगर सुनीता की पूछते हैं, ठीक है, तो वो रहेगा 6। तो नेक्स्ट है जो आपका वो देख लीजिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था, तो इसका आपका 38 क्वेश्चन का आपका रहेगा अमात्य, ठीक है। उसके बाद यदि किसी भाषा में, देखिए इसका आंसर बता देता हूँ आपको, रोटीम लिखा जाता है, तो इसका जो ये इन्होंने आंसर लगा रखा है 39 का सी, ये राइट आंसर है। उसके बाद एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये अधिकार होता है 40 का बी, लोकसभा स्पीकर के पास। हरियाणा में HVPNL, तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। उसके बाद डैश में कांग्रेस ने लाहौर में अधिवेशन, तो इसका है आपका 42 का बी। 1929 इल्तुतमिश किस वंश का था, तो ये पूछा गया है इल्तुतमिश किस वंश का था, तो ये रहेगा आपका गुलाम वंश। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में भय या विरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यह डैश द्वारा कहा गया, तो इसका रहेगा आपका 45 का बी, प्रोफेसर GDH कोले। उसके बाद आपका एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, देखिए ये वही रिपीट हो गया गलती से। तो प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये है राव तुलाराम जी। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ 1000 ऊपर चला जाएगा इस डॉट की वजह से, और यहाँ आ जाएगा अपॉन में 10। जब हम इसको पूरे को कट करेंगे तो 0.0144 आपका आंसर रहेगा। असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायत अधिनियम, देखिए 48 जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आपका ए, धारा 171। उसके बाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जब इस आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे रीजनिंग का, तो इसका आएगा कि उसकी अपनी, ठीक है, वो खुद के बारे में बात कर रहे हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है, तो ये है यमुना नदी पर। उसके बाद है MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं, एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसका आएगा आपका स्प्रेडशीट, ठीक है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा इजराइल। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश को होना चाहिए, तो इसका आपका रहेगा 53 का डी, ठीक है। ये क्या रहेगा, आयुक्त। कमिश्नर बोला जाता है जिसे भूकंप की तरंगों का अभिलेख, तो सभी को पता है सिस्मोग्राफ द्वारा इसे मापा जाता है। उसके बाद है हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो इसका आपका देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, 55 का। उसके बाद है 56 2/3 3/4 4/5 5/6, ये देखिए बिल्कुल इजी होता है। इसको क्या करना होता है, 3 × 3 4 × 2, फिर ऐसे ही 5 × 3 4 × जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा आएगा जिसकी मल्टीपल, तो इसका लास्ट में जो क्वेश्चन है छोटी भिन्न का अंतर क्या है, 1/6 आएगा, ठीक है। 56 57 का आपका रहेगा कुल सदस्यों का 1/3। हरियाणा राज्य, देखिए 1994 जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम था, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो इसका क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका। उसके बाद है डैश एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री, 58 जो आपका क्वेश्चन है डाटा एंट्री का रिलेटेड, ये आएगा आपका डी, डेट पिकर। उसके बाद है पंचायती राज अधिनियम, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो नहीं है उसको ये लग रहा होगा, जिसने अभी तक ये नहीं पढ़ा है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 लिखोगे तो आपको वहाँ
सारी की सारी अपडेट्स दिख जाएंगी। सिर्फ ये लेसन के नाम है, जैसे हम लेसन में कोई कंटेंट ढूंढते हैं चैप्टर में कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, जस्ट ये क्वेश्चन आए हुए थे आपके, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये। तो 59 का जो आपका है वो रहेगा आपका सी, ठीक है, क्योंकि जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है, तो ये 16th में होता है, 16वें पार्ट में होता है। उसके बाद 60 क्वेश्चन नंबर इसका आपका 11.5 रहेगा, 11.5। फिर 1994 सही उत्तर, तो इसमें से पूछ रखा था कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसका रहेगा 18th होता है, वो जिला परिषद से संबंधित होता है। वो किससे होता है? अगर 61 की बात करें तो वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, जिला परिषद से संबंधित होता है। उसके बाद 57.1994 के अनुसार देखिए वही आ गए, रिपीट हो गए। ये है फिर मैथ्स का क्वेश्चन, a + b = 5। तो इसका जो फाइनल आंसर है मैं आपको वो बता देता हूँ, सॉल्व मैं आपको बाद में करवा कर दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 ये सभी सॉल्व किए गए क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं बल्लभगढ़ का शासक कौन था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था, तो इसका आपका रहेगा 63 का बी, राजा नाहर सिंह। उसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 64 का आपका आंसर रहेगा बी, 22 अप्रैल 1994। ठीक है, यहाँ शायद 24 अप्रैल होना था बट इन्होंने 22 अप्रैल का रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1994 रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। 1966 में जब हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया, तो किसको किया गया था, तमिल को, और बाद में उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सेकंड भाषा किसे बना दिया था, पंजाबी को। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो देखिए ये भी मैंने आपको कहा था कि ये जरूर लर्न करें। 93 आएगा इसका तमिल। उसके बाद जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 14 है, यहाँ 5, ये कट जाएंगे, यहाँ 11/14 है। इससे काटने के बाद जो आपका लास्ट में आंसर बचेगा 68 का, वो बचेगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें 69 की, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्यौहार को मनाया जाता है, तो 69 का आपका रहेगा सी, तीज, ठीक है। 70 पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ था आपका 1959 में। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, 71, इसका रहेगा आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद 73 हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं राज्यपाल। अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, मैथ का क्वेश्चन है जो, ठीक है, 74, तो इसका रहेगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, इसका सी, इसका डी। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में, तो कौन सा था, ये था गुरुग्राम, आपका गुड़गांव। IPv6 की, अगर V6 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी 128 बिट्स, सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए आपके लगभग क्या आपके सारे ही 90 के 90 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस कवर करवा चुका हूं, और इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मंकित 72 पर मिल जाएगी, ठीक है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर किसी की कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट का भी हम आपको बता देंगे, जो भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया जाएगा, फिर आपको आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और जो 90 के 90 हमारे जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी राइट है, इस बात से आप बेफिक्र रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।